बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण छोड़ रहे हैं और इस जुबानी जंग में नेता भाषा की मर्यादा भी भूल चुके हैं। हद तो तब हो गई जब दरभंगा में आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए और उसके बाद से ही बिहार में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी विपक्ष को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीड़ी पर जीएसटी घटाने और बिहार के उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने के मुद्दे ने इस सियासी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है। लेकिन सत्ता की इस जंग में असली ट्विस्ट तब आया जब आरजेडी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव का नामकरण कर दिया। बीजेपी और जेडीयू ने, यानी बिहार की सियासत अब सिर्फ मां, बीड़ी और तिलकुट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि नामकरण के नए मुद्दे में एंटर कर गई है। और इसी पर देखिए बिहार के सियासी द्वंद्व की ये 360 डिग्री घूमती हुई रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं। माँ है, बीड़ी है, फाफड़ा, खाखरा, तिलकुट, मखाना है। लालू की तस्वीर है जो कह रही है फैक्ट्री चाहिए गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। 5वीं तस्वीर में तेजस्वी है जिनका अंग्रेजी उच्चारण होता है तेजस्वी। बिहार की सियासत में अजब गजब खूब हो रहा है। अब तेजस्वी के TEJASHAWI के एक अल्फाबेट का मतलब निकाल कर लाई है जेडीयू। अब जेडीयू को बीजेपी की हवा लग गई है, हर चीज में नेगेटिव ढूंढने लगी है। 36 साल का बिहार का नौजवान सब पर भारी पड़ गया है, ऐसा सियासत में दिख रहा है। तभी तो किसी के नाम के अल्फाबेट का अलग अलग मतलब निकाला जाने लगा है। इसी को तो कहते हैं डीएनए। पर्चा छटका कर बता देना कि जब नाम ऐसा है तो काम कैसा होगा। डीएनए की बात चली है तो अगली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। बिहार में डीएनए की बात हो और प्रधानमंत्री जी की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भला? नीतीश जी के डीएनए ढूंढने वाले मोदी जी पर उसी जेडीयू ने ब्लड और नाखून का सैंपल कलेक्ट करने का अभियान शुरू करने का ऐलान कर डाला था। अगली तस्वीर राहुल गांधी की है। वोट चोर गद्दी छोड़ का ऐसा नारा तैयार किया कि बिहार के लोगों के जुबान पर चढ़ गया है। इसी नारे से असहज जेडीयू तेजस्वी के अंग्रेजी अल्फाबेट का मतलब सियासी डिक्शनरी से निकाल कर लाई है। आपने अब तक जितनी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखी, उन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो सबसे मजेदार है वो पहले दिखाते हैं। यह है जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता नीरज कुमार, जो तेजस्वी के नाम का क्या मतलब निकाल कर लाए हैं वो देखिए। टी फॉर ट्रबल मेकर मतलब उपद्रवी, परेशानी पैदा करने वाला। ई फॉर एस्केपिस्ट मतलब पलायनवादी। जे फॉर जेलियस मतलब ईर्ष्या करने वाला। ए फॉर एरोगेंट मतलब घमंडी। एस फॉर सेल्फिश मतलब स्वार्थी। एच फॉर हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी। डब्ल्यू फॉर वेस्टफुल मतलब किसी काम का नहीं। आई फॉर इनकॉम्पिटेंट मतलब अक्षम, यानी टोटल एगोइस्टिक मतलब अहंकारी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि अपने नाम के आगे लगाने के बाद समाजवादी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं के मन में यह भावना जगी कि आपकी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। इसीलिए चूंकि आप अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नामाकरण आपका किया है। टी से ट्रबल मेकर, ई से एस्केपिस्ट, जे से जेलस, ए से एरोगेंट, एस से सेल्फिश, एस से हाइपोक्रेटिक, डब्ल्यू से वेस्टफुल, आई से इनकम्पिटेंट, अयोग्य। और पूरे तौर पर आपके जीवन के बारे में कहा है टोटल इगोइस्टिक, अहंकार चरम सीमा पर। वाह नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव परेशानी पैदा करने वाले हैं। सही तो कहा आपने। जब से राहुल के साथ वोट अधिकार यात्रा में निकले हैं तब से एनडीए कुनबे की परेशानी बढ़ गई है। ई का मतलब बताया एस्केपिस्ट मतलब पलायनवादी। कब बिहार से भागे हैं तेजस्वी यादव? जेलस मतलब ईर्ष्या करने वाला। अब तेजस्वी यादव ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी लोकप्रियता से कौन ईर्ष्या रखता है वो तो जनता तय करेगी। एरोगेंट मतलब घमंडी, अगर ऐसा है तो जनता चुनाव में हिसाब कर देगी। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ये तो हर नेता पर चस्पा है, इसमें नया क्या है?
हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी, जिसने नीतीश के डीएनए की बात की, उसी के साथ आज जेडीयू है। तो पाखंडी कौन है? वेस्टफुल मतलब किसी काम का नहीं। अगर ऐसा है तो जेडीयू को चादर तान कर सो जाना चाहिए। चुनाव में तेजस्वी का हारना तय है। इनकॉम्पिटेंट मतलब अक्षम। जो तेजस्वी इनकॉम्पिटेंट हैं तो नीरज कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री पद की तैयारी करनी चाहिए। अब भला आरजेडी भी कहां चुप बैठने वाली थी। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का ये हमला आरजेडी को रास नहीं आया और उसने भी तुरंत पलटवार करते हुए तेजस्वी के नाम का अपना नया अर्थ गढ़ डाला और इसे उनके राजनीतिक आदर्शों से जोड़ दिया। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी का मतलब है टी फॉर ट्रुथफुल मतलब सच्चा, ई फॉर एम्पावरिंग मतलब सशक्त बनाने वाला, जे फॉर जस्टिस ब्रिंगर मतलब न्याय के लिए लड़ने वाला, ए फॉर ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक 24 कैरेट गोल्ड, एस फॉर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एच फॉर ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डब्ल्यू फॉर वॉरियर मतलब योद्धा और आई फॉर इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। नीरज जी, आपका राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियापन हो चुका है और आप एक व्यक्ति के कारण अपना मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बिगाड़ चुके हैं। इसीलिए आप तेजस्वी जी के नाम का गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तेजस्वी का मतलब होता है टी मतलब ट्रूथफुल, ई मतलब एम्पावरिंग, जे मतलब जस्टिस ब्रिंगर, ए मतलब ऑथेंटिक, एस मतलब स्ट्रॉन्ग, एच मतलब ऑनेस्ट, डब्ल्यू मतलब वॉरियर, आई मतलब इंटेलिजेंट, आइडियोलिस्टिक। तेजस्वी बिहार की जनता का विश्वास जीत चुके हैं। जब सियासत में किसी एक नेता के नाम के अल्फाबेट का ऐसे ऐसे मतलब निकाले जाने लगे तो फिर समझ लीजिए उसकी राजनीति तो चमक गई। लेकिन सवाल ये है कि बिहार की सियासत क्या अब सिर्फ बीड़ी और नामकरण की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी या फिर जनता के मुद्दों पर भी गंभीर बहस होगी? फिलहाल बिहार में कोई भी पार्टी ना तो जनता के मुद्दे पर बहस कर रही है और ना ही बिहार के विकास की बात कर रही है। इसलिए बिहार की सियासत पर एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।